तो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की जो है हमारी क्लास होगी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। उसकी कुछ हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एग्जांपल एंड 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें दोस्तों 2-3 जो आपके लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे उनमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसके सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जो है करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल करेंगे। ओके ओके दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्या था, दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी जो है दो लाइंस किसी भी प्लेन या तल में होती हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर ये दो लाइंस जो है आपकी, ठीक है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, दो लाइन अगर दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्लेन या फिर हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों तल, किसी भी तल में अगर दो लाइन आपकी लाई कर रही है तो सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे 3 ही बनेगी। ठीक है, पहली है ये जो है लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट कर सकती है, जिनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है इनको बोला जाता है, ठीक है, जब ये एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, हिंदी में दोस्तों यहाँ पे प्रतिच्छेदक जो है आपकी रेखाएं जो है बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे या तो ये इंटरसेक्ट कर सकती है, सेकंड या एक दूसरे के दोस्तों ये पैरेलल हो सकती है। ठीक है, ये पैरेलल, ठीक है, जो कि कभी नहीं मिलती। पैरेलल लाइंस बोला जाता है, जिनको समानांतर जो है रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, समांतर जो है रेखाएं बोला जाता है। थर्ड जो है दोस्तों, या फिर ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो सकती है, मीन्स पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर लाई करे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट जो है लाइंस जो है आपकी ये होंगी, जिनको हिंदी में बोला जाता है संपाती जो है रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो है 3 सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बनती है जब भी कोई दो लाइन किसी भी प्लेन में लाई करती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, ओके दोस्तों, ये पिछले क्लास में हम कर चुके थे। ठीक है, आज की जो है क्लास में हम इससे थोड़ा लेवल आगे करते हैं। ठीक है, मीन्स जब अगर कोई भी दो लाइन है दोस्तों इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके सॉल्यूशन जो है यहाँ पे कितने बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कितने बनेंगे, कितने उसके हल होंगे दोस्तों यहाँ पे, और उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, नेचर कैसा होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई दो लाइन है आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है केवल एक हल होगा। ठीक है, उसका हल केवल एक होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन दोस्तों, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसका केवल और केवल एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उसका जो नेचर की यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो नेचर जो है इसका होगा, ये जो लाइंस जो है आपकी क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। ठीक है, तो लाइंस जो है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट जो है लाइंस होंगी। ठीक है, कैसी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट जो है लाइन होती है। ठीक है, अगर कोई भी जो है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन एक होगा और उसका जो नेचर है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट जो है लाइन होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो पैरेलल जो लाइंस हैं, ठीक है, इनका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होता। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो है दोस्तों उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, ओके दोस्तों, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और जिनको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर दो समानांतर रेखाएं हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो उसके सॉल्यूशन कोई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी, कहीं पे मिलेंगी ही नहीं दो पैरेलल लाइंस, और जब मिलेंगी नहीं तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और जो जिन लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता उनको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, ओके अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, मीन्स संपाती रेखाएं। ठीक है, तो संपाती जो है रेखाएं हैं दोस्तों, इनके इनफाइनाइट जो है सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मीन्स यहाँ पे दोस्तों अनेक जो है हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल होते हैं यहाँ पे इनके, ठीक है। और दोस्तों जो कोइंसिडेंट लाइन है इनके अनेक हल होते हैं, इनको फिर बोला जाता है, इनको भी हम कंसिस्टेंट जो है लाइन बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस जो है बोल सकते हैं। या फिर दूसरा दोस्तों डिपेंडेंट जो है लाइन भी इनको बोल सकते हैं, डिपेंडेंट होती है, ठीक है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। दोस्तों हमें समझना है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका एक हल होगा, अगर उसका एक हल है तो कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, और ऐसे दोस्तों उसके अनेक हल है, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका दोस्तों, तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं इनको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों हिंदी में जो है कंसिस्टेंट जो है लाइंस, उनको बोला जाता है अवरोधी समीकरण युगम, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, अवरोधी समीकरण जो है। तो लाइंस जो है, जो पेयर ऑफ लाइंस जो है, ठीक है, तो उनका युगम जो है क्या होगा, अवरोधी समीकरण युगम होगा, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अवरोधी समीकरण युगम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी कंसिस्टेंट जो लाइन है इनको बोला जाता है असंगत समीकरण युगम, ठीक है। ये तो आपका क्या बनेगा, अवरोधी समीकरण युगम, ठीक है। यहाँ पे जो पेयर है दोस्तों वो कैसा बनेगा, अवरोधी समीकरण युगम। और यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस जो है दोस्तों, ठीक है, इनको बोला जाता है असंगत समीकरण युगम। ये जो लाइंस है वो क्या बनाएंगे, असंगत समीकरण युगम बनाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है इनको बोला जाता है संगत समीकरण युगम, ठीक है। यहाँ पे संगत समीकरण युगम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे संगत, इनको जो है डिपेंडेंट भी बोला जाता है, तो आश्रित जो है होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, आश्रित जो है समीकरण युगम बनाती है, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। अगर जो है दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, तो उसका सॉल्यूशन एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उनका जो नेचर है वो कंसिस्टेंट जो है लाइंस होगी, ठीक है। मीन्स पेयर ऑफ जो है इक्वेशंस जो है वो पेयर जो है कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है, ओके। मीन्स यहाँ पे अवरोधी समीकरण युगम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे सेकंड दोस्तों अगर पैरेलल लाइन है, दो समानांतर रेखाएं हैं, तो वो उनमें सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और वो इनकंसिस्टेंट लाइन आपकी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों इनकंसिस्टेंट लाइन मीन्स असंगत समीकरण यहाँ पे युगम बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद में कोइंसिडेंट लाइन, अगर संपाती रेखाएं हैं तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे अनेक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और लाइंस जो है उसका नेचर होगा कंसिस्टेंट लाइंस या फिर डिपेंडेंट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे संगत समीकरण युगम बनेंगे, ठीक है। तो संगत समीकरण युगम बनेंगे जिनको हम आश्रित जो है समीकरण युगम भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है कुछ इक्वेशन लेके इनको और अच्छे से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इनके जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका एक सॉल्यूशन कैसे होता है वो हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था स्टार्टिंग में, अकेला वाला, ठीक है, जिसमें वो हुपला गेम खेलती है और चरखे की सवारी करती है, ठीक है, जिसमें हमारे दोस्तों उसमें जो है दो इक्वेशन हमारे पास आई थी। तो y इज इक्वल टू 1/2x आया था, और दूसरा आया था 3x प्लस जो है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आई थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। दो इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे हमारी बनी थी, ठीक है। तो दोस्तों दो इक्वेशन हमारी इसमें बनी थी, y इज इक्वल टू 1/2x एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है, जिसमें हमने ग्राफिकली और यहाँ पे एल्जेब्रिकली जो है रिप्रेजेंटेशन इन इक्वेशंस का देखा था, ठीक है। और इनके जो सॉल्यूशन भी हमने कैसे फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे एक वेरिएबल है उसको हमने क्या कर लिया था, 0 कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन इनके आए थे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू में 0 रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखूं तो
तो देखो y की वैल्यू फिर क्या आएगी, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे 0 रखूंगा सारा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रखूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स ऐसे कुछ भी रख लो, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे जैसे 3 रखूंगा तो 3/2 आ जाएगा y की वैल्यू। 4 रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जा 4, और यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों हमने 4 रखी तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली है, 2 मिली। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी सॉल्यूशन जो है बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है यहाँ पे दोस्तों हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसके सॉल्यूशन अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे x और y, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4y इज इक्वल टू 24 से काट देंगे 5 बार कट जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी आएगी हमारे पास, 5 आएगी, ठीक है, सॉरी। तो y की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी दोस्तों, 5 आएगी, ठीक है। जब मैं x को 0 रखूं तो y हमारे पास क्या आएगा, 5। लेकिन जब मैं y को 0 रखूं, ठीक है, y को अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 0 रखूं, y को 0 रखूं तो 3x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 20/3 आएगी, ठीक है, 20/3 आएगी। तो ये सॉल्यूशन कुछ हमने पढ़े थे। और दोस्तों यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू है जिसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे और भी हम यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं, x की वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 4 रखूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 4 रखूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, तो 4 × 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दोस्तों यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 20, 12 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 8, और 4 से काटेंगे तो 2 बार पे कट जाएगा। मीन्स यहाँ पे दोस्तों जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू यहाँ पे x की y की हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल को हम अगर पुट करें कोई भी वैल्यू तो दूसरा वेरिएबल यहाँ पे आसानी से हमारे पास आ जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अब देखो इनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले क्लास में किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। लेकिन दोस्तों इसमें देखो इस लाइन का एक सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, 4 और 2 मिल रहा है, और इस लाइन का एक सॉल्यूशन ये भी हमें क्या मिल रहा है, 4 और 2। दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का जो है एक सॉल्यूशन 4/2 है और इसका भी 4/2 है, मीन्स दोनों का कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो फाइनली जो है फिर आपका जब भी कोई दो लाइंस उनका जो है सॉल्यूशन यहाँ पे एक उभयनिष्ठ हो, मीन्स कॉमन हो, तो फिर आंसर आपका वही होगा। तो यहाँ पे x की जो है वैल्यू आपका क्या होगा, 4 होगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ये आपकी जो सिचुएशन थी वो अखिला जो है हुपला गेम खेलती है, ठीक है। और दोस्तों वो चरखे की सवारी करती है, जिसमें दोस्तों हमने जो हुपला जो है गेम जो चरखे की जो सवारी करती है उसको हमने x माना था, ठीक है। चरखे की जो सवारी करती है उसको हमने x माना था, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल देखना पिछली क्लास में। और जो हुपला जो है गेम खेलती है उसको हमने क्या माना था, y। दोस्तों यहाँ पे जो है फिर फाइनली में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 आया, इसका मतलब यहाँ पे वो चरखी की है 4 बार सवारी करती है, ठीक है। और y की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब ये है कि उसने हुपला गेम है वो 2 बार खेला है, ठीक है। तो ये उसका आंसर होगा, ठीक है, जो आपकी जो सिचुएशन थी, ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है, जिसमें हमारी 2 इक्वेशन बनी थी। दोस्तों यहाँ पे जब भी आपका 2 सॉल्यूशन कॉमन आ जाए तो फिर आंसर आपका डायरेक्टली यही होगा, ठीक है। अब देखो इन सिचुएशंस को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, ये 0 है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं लाइन कर लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 5 तक ले लेते हैं। इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऊपर तक, ठीक है। दोस्तों 0 0 हमारा पॉइंट कहाँ पे होगा, 0 और 0 कहाँ पे लाई करेगा, पहले इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करो। 0 0 यहाँ पे होगा, 2 और 1 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा।
4 और 2 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 4 यहाँ पे है दोस्तों, y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 4 और 2 हमारे पास यहाँ पे इनके दोनों के सामने होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास एक लाइन बनेगी। ठीक है, और इस लाइन को बोला जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, इन सेम वे दोस्तों इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5 यहाँ पे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं y की वैल्यू 5। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 5 मान, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 का पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, इसको मत करो। ठीक है, कोई भी 2 सॉल्यूशन से हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे, सेम यहीं पे फिर से एक पॉइंट आ गया। तो इस लाइन से हमारा एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, फिर से जब हम इसको जो है दोस्तों यहाँ पे मिलाएंगे इन दोनों को तो एक लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी और इस लाइन का नाम है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रही है, 2 लाइन इंटरसेक्ट लाइन। ये जो लाइन कैसे है, ये लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उनको प्रतिच्छेदक रेखाएं हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर है लाइंस का वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है दोस्तों उसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसका सॉल्यूशन केवल एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, अब देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आपका जो कॉमन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन है 4 2 और 4 2, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही है वही सॉल्यूशन होगा। तो ये यहाँ पे ये 4 पे और यहाँ पे 2 पे है, मीट कर रही है। मीन्स x की वैल्यू तो दोस्तों पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो ये पॉइंट कौन से, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 4 और 2 जो है ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और इसका आंसर फिर क्या होगा ग्राफिकली 4 और 2। ठीक है, 4 और 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो उपला जो गेम खेलती है वो 2 बार खेलती है और जो चरखी को हमने x माना था तो चरखी की सवारी वो 4 बार करती है। ठीक, तो इस प्रकार से इन चीजों को यहाँ पे दोस्तों हमें समझना है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और ये आपका कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, हमेशा कम से कम एक जो है सॉल्यूशन वो आपका कॉमन यहाँ पे दिखाई मिलेगा। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग जो लाइन्स है, ठीक है, उनको दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट जो है आपकी लाइंस भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो है दोस्तों हम करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों हम लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन था एल्जेब्रिकली, कैसे ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था और कैसे इसका जो है हमने सॉल्यूशन फाइनली फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ग्राफ की सहायता से। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ की सहायता से सॉल्यूशन जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर मैं एक इक्वेशन से यहाँ पे एक पेयर और लूं, यहाँ पे जैसे एक लाइंस जो है दोस्तों यहाँ पे है आपकी x प्लस 2y, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, दोस्तों पहली वाली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इसको उधर ले जाके 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इस लाइन को यहाँ पे दोस्तों हम इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं ले जाके इधर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड क्या करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2 को इससे डिवाइड करेंगे x आएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 2y आएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 6 आएगा। तो ये फाइनली दोस्तों हमारे पास, हम ये इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। इस प्रकार से 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनका ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। ठीक है, कैसी लाइंस है ये चेक करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है,
तो दोस्तों पहला जो है हमारा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे इनके जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, और सेम जो है इस लाइंस के यहाँ पे हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन, आप मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन पता होना चाहिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो 2y बचेगा, 2y इज इक्वल टू 4, 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। जब दोस्तों y को मैं 0 रखूंगा तो y 0 होगा, तो x डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम 2 सॉल्यूशन यहाँ पे ये निकाल लो आप। ठीक है, इन द सेम वे दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल टू 6 आएगा, तो y कितना होगा, 2 से इसको काट दो, 2 3 जा 6, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे दोस्तों अगर मैं y को 0 रखूं तो x डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, 6, तो y को अगर मैं 0 रखूं तो x यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6। तो मिनिमम है दोस्तों 2 सॉल्यूशन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है और ये दोस्तों हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस। ठीक है, सारे प्लस के पॉइंट है, तो यहाँ पे 6 तक है मैक्सिमम, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 एंड 6। ठीक है, सेम यहाँ पे सेम गैप, x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा है। ठीक है, तो पहला जो है आपकी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसके रिप्रेजेंटेशन अगर हम ये सॉल्यूशन है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2, दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो 2 पॉइंट यहाँ पे मिले। तो दोस्तों इन 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास ये लाइन आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसका जो है हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर आप पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, दोस्तों y की वैल्यू 3 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, y की वैल्यू 0 यहाँ हो जाएगी और x की वैल्यू 6, और दोस्तों x की वैल्यू 6 जो है आपका यहाँ पे, तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे दोस्तों इस प्रकार से ये आपकी लाइंस बनेगी, और आप देख रहे हैं कि ये ना तो किसी के ऊपर कट कर रही है ना एक दूसरे के ऊपर है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है। तो इन लाइंस को है दोस्तों हम क्या बोलेंगे, पैरेलल जो है लाइंस यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, ये आपकी समानांतर जो है रेखाएं आपकी होंगी, और दोस्तों फिर इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, और देखो कहीं पर मीट ही नहीं हो रही, ठीक है, कहीं पर मिल ही नहीं रही, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन। इन लाइंस जो है उसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नो सॉल्यूशन यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जो है लाइंस अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन यहाँ पे बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट जो है, इनकंसिस्टेंट जो है आपकी लाइंस वो होती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनकंसिस्टेंट रेखाएं भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर जो है दोस्तों हमारा क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट लाइन मीन्स यहाँ पे असंगत जो है समीकरण युग्म, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, असंगत समीकरण, यहाँ पे जो पेयर है वो कैसा बनेगा, असंगत समीकरण युग्म यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइन का मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, पैरेलल लाइंस का कर लिया है। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, मीन्स असंगत समीकरण जो है यहाँ पे युग्म बनेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, और कुछ और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, इन सिचुएशंस को, जैसे दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये 2 पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, 2 युग्म हैं रैखिक समीकरण के। तो यहाँ पे हम इनको ग्राफिकली देखते हैं, इनका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकली इसको चेक करते हैं कि ये लेंस है आपकी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, ओके, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो सॉल्यूशन है कैसे कर सकते हैं, तो ये माइनस का 9 है तो यहाँ पे दोस्तों इक्वल टू यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। ऐसे माइनस का 18 है तो इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस का 18 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों अगर मैं x को 0 रखूं तो 3y इज इक्वल टू 9, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन दोस्तों जब मैं y को यहाँ पे 0 रखूंगा, y को 0 रखूंगा तो 2x बराबर यहाँ पे 9 आएगा, तो x की वैल्यू 9/2 मीन्स यहाँ पे 4.5 आपका आ जाएगा, 4.5। ठीक है, 4.5 आएगा। ऐसे दोस्तों ये दो हमने सॉल्यूशन मिनिमम देख लिए, और भी आप जो है सॉल्यूशन देख सकते हो। तो मिनिमम जो है दो सॉल्यूशन हम एक एक वेरिएबल को 0 पुट करके यहाँ पे आसानी से निकल सकते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रख लो तो 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, 6y इज इक्वल टू 18 में 6 से कर दो 6 3 18, 3 जो आपकी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे दोस्तों अगर मैं y को 0 रखूं, ठीक है, y को 0 रखूं तो 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18/4। ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड, और दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू कितना आएगी, फिर यहाँ पे 4 चौके 16, 2 बचेगा और 4 5 20 मीन्स यहाँ पे सेम जो है 4.5 आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 5 आ गई दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे देखो मिनिमम आपका एक जो है सॉल्यूशन कॉमन नहीं आ रहा, अब की बार जो है मिनिमम यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन एक आपका, ये सॉल्यूशन आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और एक से ज्यादा यहाँ पे उभयनिष्ठ सॉल्यूशन आ रहे हैं। मीन्स इस जो है इसके जो सॉल्यूशन आ रहे हैं सेम वही सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन होंगे। ठीक है, जिनके सॉल्यूशन सेम होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा अगर सेम कॉमन उभयनिष्ठ जो है अगर सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा, और लगभग जो है इसके जो सॉल्यूशन होंगे वही इसके सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे अब देखो सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सेम यही तो इक्वेशन है, मीन्स इसी से ये ड्राइव की गई है। ठीक है, दोस्तों ये सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी फिर आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक बार चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे इनका ग्राफ बनेगा, ये एक दूसरे के ऊपर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल है। ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है, 2 है, x की वैल्यू 3 है, 4 है एंड 5। ठीक है, सेम y की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 3। x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 3। दोस्तों y की वैल्यू 3 यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही y की वैल्यू 0 यहाँ पे है तो x की वैल्यू 4.5, 4 और 5 के जस्ट बीच में 4 और 4.5 होगा। और इन दोनों लाइंस को जब हम पॉइंट्स को जब मिलाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास लाइन मिलेगी, और इस लाइन का नाम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इन द सेम वे दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वही x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, सेम यहीं पे आएगा पॉइंट फिर से। ठीक है, और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4.5 सेम यहीं पे आएगा, फिर से यहीं पे आ गया दोस्तों। ये एक बार फिर से हम ऐसे मिलाएंगे तो ये जो है दूसरी जो लाइन इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, और इस लाइन को हम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। मीन्स एक लाइन है वो दूसरे के ऊपर आ जाती है तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस आपकी होती है। मीन्स संपाती जो है यहाँ पे रेखाएं होती है। ठीक है, संपाती रेखाएं, और दोस्तों संपाती जो रेखाएं हैं उसके सॉल्यूशन फिर कितने होंगे, इन संपाती जो है रेखाएं हैं इनके सॉल्यूशन कितने होंगे। अब देखो इनके जो है सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे कितने x की वैल्यू कुछ भी रख लो और y की वैल्यू आपकी ये आएगी। ठीक है, मीन्स इनके जो है सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट जो है सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मीन्स अनेक जो है यहाँ पे दोस्तों आपके हल होंगे, अनेक हल होंगे इनके। ठीक है, और दोस्तों जब इनका अनेक हल होंगे तो इनका कोई भी अगर एक हल है, ठीक है, कोई भी दो लाइंस है उनका अगर कोई भी एक हल है, एक या एक से ज्यादा हल है, तो उसको हमेशा बोला जाता है कंसिस्टेंट जो है लाइंस है, कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन मीन्स यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे हिंदी में इसकी बात करूं तो यहाँ पे कंसिस्टेंट जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, संगत समीकरण
संगत समीकरण यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो कैसा पेयर बनाएंगे? संगत समीकरण युग्म। और दोस्तों ये आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू सेम यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट आश्रित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों तीनों जो है सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी दो लाइन आपकी किसी भी प्लेन में लाई करती है तो सिचुएशन आपकी सिर्फ तीन ही बनेगी, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, या फिर को इंसिडेंट होंगी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया है कि इंटरसेक्टिंग जो है लाइन है उसके जो है सॉल्यूशन है आपके कितने होंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो है उसका नेचर की बात करें तो आपका क्या होगा, वो आपका कंसिस्टेंट लाइन आपका होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात करें तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइंस का, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पे मीट ही नहीं करती, कहीं पे मिलते ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समानांतर रेखा होगा, ठीक है। तो जिसको अगर सॉल्यूशन कोई भी नहीं है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट यहाँ पे लाइन बोल देते हैं दोस्तों। इनकंसिस्टेंट जो है लाइन वो हमेशा असंगत जो है समीकरण युग्म बनाती है। और जबकि कॉन्सिडेंट जो है लाइन मीन्स यहाँ पे संपाती रेखाओं की अगर हम बात करें तो संपाती रेखाएं हैं दोस्तों वो बहुत सारे सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। उनके अनेक हल होते हैं, इसलिए उनको कॉन्सिडेंट लाइन भी बोला जाता है। और कॉन्सिडेंट जो लाइन है दोस्तों वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है, ठीक है। उनको वो हमेशा संगत समीकरण युग्म यहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो कैसा पेयर बनाती है? संगत समीकरण युग्म मीन्स यहाँ पे वो कॉन्सिडेंट लाइन होती है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे 1 बाय 1 करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों तो ये आप रिवीजन करना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।